वहीं पर हम पहुंचे जहां पर देखिए आदिल रहता था। सुनसान ये गलियां, इस गली में ना कोई सीसीटीवी कैमरे और ना तो किसी को भनक लग पाई कि आखिर आदिल यहां पर रहकर कर क्या रहा है। देखिए ये वो सीढ़ियां हैं, ये वो घर का दरवाजा जहां पर इस समय ताला लगा हुआ है। डॉक्टर आदिल इसके अंदर रहता था। हर रात लगभग 5 से 6 गाड़ियों में संदिग्ध लोग आते थे डॉक्टर आदिल से मुलाकात के लिए। यहीं पर वो आतंकी पूरी प्लानिंग करता था कि आखिर कैसे देश के हिस्सों में देखिए ब्लास्ट की प्लानिंग की जाए और दहशत फैलाई जाए। ये देखिए घर का दूसरा दरवाजा है और इस दरवाजे का इस्तेमाल इसलिए किया जाना था ताकि अगर कोई जांच एजेंसी, कोई टीमें यहां पर पहुंचे तो कैसे जल्दी से डॉक्टर आदिल अपने और अपने साथियों को इस दरवाजे के रास्ते भगा दे। ये देखिए ये जो गली मैं आपको दिखा रहा हूं, ये गली पूरी सुनसान है। यहां पर ना कोई सीसीटीवी कैमरे हैं और ना ही देखिए यहां पर एक रात में परिंदा भी पर मारेगा निकल कर, क्योंकि गलियां थोड़ी खाली हैं। यहीं के क्या रहने वाले आप लोग भैया? तो देखिए गली में यहाँ पर यहीं के रहने वाले हैं। तो देखिए फिलहाल ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ के रहने वाले नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है। लेकिन अब चंद कदम की दूरी पर देखिए वो मस्जिद है, जिस मस्जिद में डॉक्टर आदिल जाकर देखिए नमाज पढ़ता था। फिर उसके बाद जो वी ब्रॉस हॉस्पिटल है जहाँ पर वो नौकरी के लिए जाता था। गौरव, कौन सी वो मस्जिद जहाँ पर जाता था नमाज के लिए? जी बिल्कुल, देखिए सामने वो दरवाजा आप देख रहे हैं, वो दरवाजा जो दिख रहा है वही आसमा मस्जिद है। उस आसमा मस्जिद में आदिल जाता था। आदिल जाने के बाद वहाँ पर सीढ़ियों से चढ़ता था, अंदर जाके नमाज पढ़ता था। कुछ लोगों का कहना है कि 1-2 बार आदिल को यहाँ पर नमाज पढ़ते हुए देखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आदिल नमाज पढ़ने के बाद दोबारा अपने रूम पर आता था और यहाँ से इन्हीं सुनसान गलियों के जरिए पैदल बाहर सड़क तक जाता था और जाने के बाद ऑटो करने के बाद वो हॉस्पिटल पहुंच जाता था, जहाँ पर वो अपने काम को अंजाम देने के बाद रात के समय दोबारा वापस इसी कमरे पर आता था। तो देखिए बिल्कुल ये वो मस्जिद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर डॉक्टर आदिल देखिए नमाज पढ़ने के लिए आता था। इस मस्जिद के अंदर दाखिल होता था। इस मस्जिद के अंदर भी कुछ लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर उन्होंने डॉक्टर आदिल को देखिए देखा भी था। फिलहाल देखिए मस्जिद ये बंद है। कोशिश हम कर रहे हैं कि कोई आए, उनसे भी हम बातचीत करें। जब डॉक्टर आदिल यहाँ पर देखिए दाखिल होता था। भाई यहीं के रहने वाले आप हैं? तो देखिए कुछ यहाँ पर शख्स हैं जो यहीं के रहने वाले हैं। जो शख्स यहाँ रहता था डॉक्टर आदिल, आप लोगों ने कभी उसे देखा था यहाँ पे? नहीं जी, कभी नहीं देखा। कुछ पता चला इस गली में कितना बड़ा आतंकी रहता था आप लोग? नहीं जी नहीं, हमें मालूम नहीं है इसके बारे में। इस मस्जिद में भी वो आता था नमाज पढ़ने के लिए, आप लोग को जानकारी मिली हो तो? नहीं, अभी कभी नहीं देखा उसे। फिर आपको पता नहीं इस गली में रहने का क्या फायदा है आपके? हम दूसरी तरफ रहते हैं। फिर दूसरी तरफ रहते हैं। देखिए वो दूसरी तरफ रहते हैं, इस गली में रहते थे, लेकिन क्या फायदा जब इन्हें पता ही नहीं कि इतना बड़ा आतंकी इस गली में रहता था। देखिए ये वो गलियां जिसमें रहता था। ये फिलहाल वो मस्जिद जिसको हमने आप दिखाया, वी ब्रॉस हॉस्पिटल, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर देखिए जाकर वो नौकरी करता था। उसके बाद फेमस मेडिकेयर उसने ज्वाइन की, बहुत अधिक सैलरी पे। लेकिन उस अस्पताल प्रबंधन से जब हमने कुछ देर पहले बातचीत की अनामिका, तो वहाँ पर ये कहा गया कि हम इस बारे में बयान अभी हम दे नहीं रहे, लेकिन 12 बजे जब मैनेजमेंट की टीमें आएंगी वो बताएंगी इस बारे में कि आखिर कैसे डॉक्टर आदिल यहाँ पर आए। क्योंकि यहीं पर जब 37 दिन पहले ब्लास्ट के शादी समारोह में सभी जो है आतंकी शामिल होते हैं, ये तय किया जाता है कि कैसे दिल्ली के हर एक इलाकों में, लखनऊ में, फिर यूपी में हथियारों की सप्लाई करनी है, ब्लास्ट यहाँ पर पहुंचानी है। अब देखिए वो जो घर मैं आपको दिखा रहा हूँ, घर जो है किस तरह से सामने जो है खाली प्लॉट वहां पर है। हालांकि देखिए लोग इस पूरे बड़े मामले पर बचने से दिखाई दे रहे हैं। जो शख्स यहाँ पर रहते हैं गलियों में, देखिए उसी के पास उस शख्स का घर भी है जो ये नकार रहा है कि देखिए हम नहीं जानते इस घर में कौन रहता था। हालांकि लोगों का ये कहना कि हाँ वो छुप छुपा कर यहाँ पर आता था, जाता था। अब देखिए इस पूरे गली में कहीं आपको सीसीटीवी नहीं दिखाई देगा। बड़ा बड़ा ये देखिए यहाँ पर मकान यहाँ पर बने, बड़े बड़े घर यहाँ पर बने, लेकिन डॉक्टर आदिल जो आतंकी था वो यहाँ पर आतंकी ग्रुप को इसीलिए बुलाता था ताकि जो है किसी भी देखिए तरह से यहाँ पर लोग जो है कैमरे में कैद ना हो। और इसीलिए अभी तक कोई भी सीसीटीवी फुटेज जब आदिल की यहाँ से मूवमेंट होती थी वो अभी तक सामने नहीं आ पाई कि आखिर कैसे आदिल यहाँ से अस्पताल की तरफ जाता था, कैसे नमाज पढ़ने के लिए जाता था। अभी तक फिलहाल वो सब सामने नहीं आ पाया। घर के बाहर देखिए मीटर लगा है, लेकिन इस घर का मालिक भी अभी इस समय फरार है। वो घर का मालिक अभी तक गौरव सामने नहीं आया जो इसका मकान था। जी बिल्कुल, देखिए मास्टर जाकिर इस घर का मालिक बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो लापता है। उसका कोई पता नहीं, उसके गांव का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। लेकिन सबसे आदिल को जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ से गिरफ्तार करके ले गई, जब से वो बिल्कुल लापता दिखाई दे रहा है। अभी तक उसकी कोई सूचना पुलिस तक को नहीं है, पुलिस को भी नहीं मिल पाई जी। तो देखिए घर का जो मालिक है, जिसके नाम पर एक घर है, डॉक्टर जाकिर उसका नाम बताया जा रहा है। फिलहाल देखिए वो घर का मालिक भी इस समय फरार है। ये घर देखिए इस समय ताला लगा हुआ है, लेकिन इसके 2 दरवाजे, पूरी प्लानिंग कैसे की गई